पंजाब हुकूमत का सेहत के शोबे में एक और इनकलाबी कदम। टीचिंग अस्पतालों में तिबी आलात की देखभाल का निज़ाम लाने का मंसूबा। तिबी आलात को मुकम्मल फ़ाल और कारआमद रखने के लिए जदीद सिस्टम राइज होगा। मंसूबे पर 40 करोड़ रुपए लागत आएगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से शहरियों को सेहत की बेहतरीन सहूलतों की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए इनकलाबी कदम। टीचिंग हस्पतालों में तिब्बी आलात की देखभाल का निज़ाम मुतारिफ करवाने का मंसूबा तश्कील दे दिया गया। तिब्बी आलात की देखभाल के मंसूबे पर 40 करोड़ रुपए लागत आएगी। टीचिंग हस्पतालों में देखभाल न होने से महंगे तिब्बी आलात खराब या नाकारा होने से इलाज मुआवजा भी मुतासिर होना मामूल बन चुका है। हुकूमत पंजाब ने इस संगीन मसले के हल के लिए तिब्बी आलात की देखभाल और उनको फाल और कारआमद रखने का मंसूबा बनाया है। मंसूबे के तहत तिब्बी आलात को मुकम्मल फाल और कारआमद रखने के लिए जदीद सिस्टम राइज होगा और कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। सरकारी महकमों के शहीद मुलाजमीन के लवाहिकीन के लिए इमदादी पैकेज मंजूर। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी बनेगी। हतमी सिफारिशात तैयार करके केस का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का 13वां इजलास हुआ। इजलास में दौरान ड्यूटी शहीद होने वाले एक्साइज इंस्पेक्टर मोहम्मद रफी के लवाहिकीन और जख्मी इंस्पेक्टर सनाउल्लाह भट्टी के लिए माली इमदाद का केस पेश किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने माली इमदाद के केस पर फौरी नजरसानी का हुक्म दिया और इमदादी पैकेज को पुलिस शोहदा पैकेज के बराबर करने की हिदायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने महकमा एक्साइज के शहीद इंस्पेक्टर मोहम्मद रफी के लवाहिकीन और जख्मी एक्साइज इंस्पेक्टर सनाउल्लाह भट्टी के लिए पुलिस पैकेज के बराबर पैकेज की मंजूरी दी। वाज़ेह रहे कि रहीम यार खान में मंशियात फरोश की फायरिंग से एक्साइज इंस्पेक्टर मोहम्मद रफी शहीद जबकि इंस्पेक्टर सनाउल्लाह भट्टी शदीद जख्मी और माजूर हो गए थे। वज़ीर आला ने कहा कि किसी भी सरकारी महकमे के शहीद होने वाले अफसर या मुलाजमीन के लवाहिकीन को पुलिस शोहदा पैकेज के बराबर इमदादी पैकेज दिया जाएगा। मौसम सरमा की आमद के साथ ही गैस की किल्लत शिद्दत इख्तियार करने लगी। घरों में गैस की किल्लत के बायस शहरी तंदूर से रोटियां लेने पर मजबूर हैं। मजीद जानेंगे उमैर अफसल से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। शहर भर में जो है वो गैस की किल्लत की शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। जैसे जैसे सर्दी आ रही ही है वैसे वैसे ही गैस की किल्लत जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। शहरी जो है वो घरों से रोटियां लेने तंदूरों का रुख करते हैं, जहां पर तंदूरों पर भी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। जहां पर तंदूर मालिकान का कहना है कि जैसे ही मौसम सरमा की आमद है वैसे ही भी जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं उनकी कीमत में भी इजाफा हो रहा है। हमें जो है वो रोटी की कीमत भी बरकरार रखनी है और उन्हें मेयारी रोटी भी फराम करनी है। इस वक्त एक तंदूर के मालिक मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि मुझे बताइएगा सर कि लोगों का क्या कहना है, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। गैस की बढ़ती हुई कीमत के बाद जो है आपको जो है वो रोटी की कीमत भी बरकरार रखनी है, इस पर क्या कहेंगे? हमें कारोबार करके भी नुकसान हो रहा है। उसकी वजह है कि गैस बंद हो जाती है, हम सिलेंडर यूज़ करते हैं। सिलेंडर इतना महंगा है, 12,000 रुपये का सिलेंडर है, 2 से 3 दिन चलता है। रोटी की कीमत वही है, हमें भी परेशानी है, नुकसान कर रहे हैं, कारोबार करके भी नुकसान हो रहा है। ठीक है, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि यहाँ पर जो है वो बढ़ती हुई महंगाई के जो बायस जो है वो गैस की कीमत में भी इजाफा हो रहा है, जिसके बायस जो है इनको रोटी की कीमत में जो है वो इजाफा दरकार है। लेकिन इस वक्त जो है वो लोग जो हैं वो महंगाई में पिसे हुए हैं और ये भी चाहते हैं कि रोटी की कीमत में इजाफा ना किया जाए, लेकिन इनको जो है वो बढ़ती हुई गैस की कीमत के बायस जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है उमैर, आपका बहुत शुक्रिया। कैंपस रोड पर मौजूद लाइट्स अरसे दराज से गैर फ़ाल। लाइट्स के गैर फ़ाल होने के बायस सड़क अंधेरे में डूब गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरियों को मुश्किलात का सामना। अंधेरे के बायस हादसात और वारदातों में इजाफा होने लगा। मजीद जानेंगे इब्राहिम से। जी इब्राहिम, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैंपस रोड पर, जहाँ पर मौजूद लाइट्स जो हैं वो अरसाए दाराज से गैर फ़ाल हैं, जिस वजह से राहगीरों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि ये अरसाए दाराज से गैर फ़ाल हैं, उनका कहना ये है कि यहाँ पर हमारी जो आमदो रफ्त है इस वजह से मुतासिर होती है, क्योंकि लाइट्स का जो है बाकायदा तौर पर कोई इंतज़ाम नहीं है। अंधेरे में डूबी हुई होती है सड़क। जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो गाड़ियों की आमदो रफ्त है, मोटरसाइकिलों की आमदो रफ्त है और दीगर जो सवारियाँ हैं उनकी जो आमदो रफ्त है वो मुसलसल जारी रहती है। दिन हो या रात हो, यहाँ पर जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त अपने ज़ोरों शोर से जारी रहती है। लेकिन चूँकि यहाँ पर लाइट्स नहीं है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना होता है राहगीरों को। उनका मज़ीद कहना ये था कि हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि यहाँ पर मौजूद जो लाइट्स हैं उनको फ़ाल किया जाए, उनको बहाल किया जाए, ताकि जो है हमें रिलीफ मिल सके और यहाँ पर जो हमारी रवानी है जो कि रोज़मर्रा के
معاملات ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی جو ہے معمول کے مطابق جاری رہ سکیں، کیونکہ یہاں پر اسٹریٹ لائٹس جو ہے خراب ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے ابراہیم، آپ کا بہت شکریہ۔ شہر میں ڈینگی مچھر کے وار جاری ہیں۔ 24 گھنٹے میں 44 نئے مریض ہسپتالوں میں داخل، 108 مریض بدستور زیر علاج ہیں۔ موسم بدلنے کے باوجود شہر میں ڈینگی بخار میں کمی نہیں ہو سکی۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں ڈینگی بخار کے 44 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ شہر کے سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں ڈینگی بخار میں مبتلا 108 مریض بدستور زیر علاج ہیں۔ مچھروں کی افزائش بھی جاری ہے اور مزید 33 مختلف مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا، جسے تلف کر دیا گیا۔ لیسکو میں خراب اور جلنے والے میٹرز کی شرح میں ریکارڈ اضافہ، خراب میٹرز کی تعداد 1,25,000 تک جا پہنچی۔ ڈیفیکٹو کوڈ کی بنیاد پر صارفین سے بھاری بل چارج، موسم سرما میں بھی صارفین اضافی بلز ادا کرنے پر مجبور۔ لیسکو کی جانب سے ڈیفیکٹو کوڈ کی بنیاد پر صارفین کو اوسط اور بریک اپ کے نام پر بھاری بلز چارج کر لیے گئے ہیں، کیونکہ خراب ہونے والے سنگل اور 3 فیز میٹرز کو تبدیل کرنے کا عمل سست روی کا شکار ہونے لگا۔ کمپنی میں 3 ماہ کے دوران خراب ہونے والے میٹرز کی تعداد میں 40,000 اضافہ سامنے آیا ہے۔ دستاویزات کے مطابق ناردرن سرکل میں 16,300 میٹرز، سینٹرل سرکل میں 21,900 جبکہ ایسٹرن سرکل میں 19,637 میٹرز کو خراب ڈکلیئر کیا گیا، جبکہ سدرن سرکل میں 15,940 سنگل فیز میٹرز کو ڈیفیکٹو کوڈ لگایا گیا۔ کمپنی میں خراب میٹرز کی سب سے زیادہ شرح شہر کے 4 سرکلز میں ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح 15,000 سے زائد صارفین کے 3 فیز میٹرز کو بھی خراب قرار دے دیا گیا ہے۔ نجی ایئر لائنز کی قوانین کی خلاف پرواز، انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن کو ترجیح دیے جانے کا انکشاف۔ ایئرسیال ایئر بلیو پروازوں کے تناسب میں قوانین کی خلاف ورزی پائی گئی۔ انٹرنیشنل فلائٹ کو فوقیت، ڈومیسٹک پروازوں کو منسوخ کرنا شروع۔ سول ایویشن اتھارٹی نے مانیٹرنگ کا آغاز کر دیا۔ سیکریٹری پاور ڈویژن راشد لنگڑیال کا ایکسچینج میکلوڈ روڈ ڈویژن کی تبدیلی کا نوٹس۔ لیسکو میکلوڈ روڈ ڈویژن امجد حسین ناگرہ دوبارہ ایکسچینج میکلوڈ روڈ تعینات۔ ایسکو چیف شاہد حیدر کی منظوری سے HR ڈپارٹمنٹ کا نوٹیفکیشن جاری۔ امجد حسین ناگرہ بطور ایکسچینج میکلوڈ روڈ ڈویژن فرائض انجام دیں گے۔ امجد حسین ناگرہ کو باہر بجلی چوروں کو پکڑنے پر تبدیل کیا گیا تھا۔ سیاسی بنیادوں پر ہونے والے تبادلے کے احکامات منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ لیسکو چیف شاہد حیدر کی منظوری سے HR ڈپارٹمنٹ کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ امجد حسین ناگرہ بطور ایکسچینج میکلوڈ روڈ ڈویژن فرائض انجام دیں گے۔ امجد حسین ناگرہ کو باثر بجلی چوروں کو پکڑنے پر تبدیل کیا گیا تھا۔ مزید جان لیتے ہیں شاہد سپرا سے۔ جی شاہد سپرا، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سیکٹری پاور ڈویژن راشد لنگڑیال کی جانب سے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی میکلوڈ روڈ ڈویژن کے ایکسچینج امجد حسین ناگرہ کو تبدیل کرنے کا نوٹس لیا گیا ہے، جس کے بعد لیسکو چیف شاہد حیدر کی جانب سے ان کو دوبارہ ایکسچینج میکلوڈ روڈ ڈویژن تعینات کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ یہ واضح کر دوں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے چونکہ بجلی چوری کے خلاف مہم شروع کی گئی ہے، جس کے تحت مختلف علاقوں میں بجلی چوروں کو پکڑا جا رہا ہے، مقدمات درج کروا سے ان سے ڈیٹیکشن بلز وصول کیے جا رہے ہیں۔ تو میکلوڈ روڈ ڈویژن کے ایکسچینج نے باثر بجلی چوروں کو پکڑا اور لاکھوں روپے کی ریکوری کی، لیکن سیاسی بنیادوں پر جو ہے ان کو آج تبدیل کیا گیا تھا، لیکن چند گھنٹے کے بعد سیکٹری پاور ڈویژن نے اس بات کا نوٹس لیا اور ان کو وہاں پہ بحال کیا۔ بحال کرنے کے بعد ان کو دوبارہ ویکسین میکلوڈ روڈ ڈویژن تعینات کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے شاہد سپرا، آپ کا بہت شکریہ۔ IG پنجاب نے لاہور کے متعدد SPs کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ کیپٹن ریٹائرڈ علی رضا کو SP آپریشن سٹی لاہور تعینات کر دیا گیا۔ ڈاکٹر مستنصر باجوہ کو SP انویسٹیگیشن صدر تعینات کیا گیا ہے۔ سید ارتضیٰ کمیل کو SP آپریشنز ماڈل ٹاؤن، جبکہ احمد جنید چیمہ کو SP آپریشنز ماڈل ٹاؤن تعینات کر دیا گیا۔ SP ماڈل ٹاؤن امارہ شرازی کو تبدیل کر کے CPO رپورٹ کرنے کا حکم۔ ارسلان زاہد کو SP کینٹ ماڈل ٹاؤن ملتان تعینات کر دیا گیا ہے۔ آپریشن سٹی تعینات کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر مستنصر باجوہ کو SP انویسٹیگیشن، جبکہ سید ارتضیٰ کمیل کو SP آپریشنز ماڈل ٹاؤن تعینات کیا گیا ہے۔ احمد جنید چیمہ کو SP آپریشنز ماڈل ٹاؤن، جبکہ SP ماڈل ٹاؤن امارہ شرازی کو تبدیل کر کے CPO رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارسلان زاہد کو SP کینٹ ماڈل ٹاؤن ملتان تعینات کیا گیا ہے۔ سانحہ 9 مئی کے 63 مقدمات میں 1529 ملزم گرفتار ہوئے۔ 19 ملزمان کو فوجی عدالتوں کے سپرد کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق کل 63 مقدمات میں 1529 ملزم گرفتار ہوئے۔
सानेहा 9 मई जिना हाउस पर हमले के मरकजी मुकदमा समेत 63 मुकदमे की तफ्तीशी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन विंग ने आला हुकाम के हवाले कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 63 मुकदमात में 1529 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, जबकि 634 मुल्जिमान की शनाख्त हुई। जराये के मुताबिक थाना सरवर रोड में दर्ज जिना हाउस पर हमला होने वाले मुकदमे के 521 में से 451 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। 19 मुल्जिमान को फौजी अदालतों के सुपुर्द किया गया, जबकि दहशतगर्दी के 14 मुकदमात में 835 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। दहशतगर्दी मुकदमात में मुलविस 581 अफराद की शनाख्त हुई, जबकि दीगर 49 मुकदमात में 673 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और रोबीना बीबी समेत तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की दोनों बहनें अलीमा खानम और उज़मा खानम ने अबूरी जमानतें ले रखी हैं। लाहौर हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में दिन भर की कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट में मुगवी लड़की की बाजियाबी के मुतालिक केस की समाअत जस्टिस अलीज़ा बाजवा ने मुख्तार अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद अदालत पेश। अदालत की SSP डॉक्टर अनूश मसूद की कारकर्दगी की तारीफ। बच्ची की बाजियाबी का टास्क दे दिया। मॉडल टाउन में नून लीग का दफ्तर जलाने का मामला। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा और यास्मीन राशिद के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबर गुल खान ने दोनों रहनुमाओं के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तोसी कर दी। जमानत के बावजूद खदीजा शाह की एक और मुकदमा में गिरफ्तारी का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में खदीजा शाह की IG और CCPO के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने IG समेत दीगर फरीकैन को 22 नवंबर को जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी। कब्जा माफिया के मुबैना सरगना मंशा बम के खिलाफ भत्ता केस में बड़ी पेशरफ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भत्ता केस में मंशा बम की दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अरशद जावेद ने फैसला सुनाया। मंशा बम ने भत्ता केस में जेल से जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी थी। डिफेंस फेज 7 में ट्रैफिक हादसे के दौरान 6 अफराद की हलाकत का मामला। मरकजी मुल्जिम अफनान के वालिद शफकत अली ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने पुलिस को 27 नवंबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, ज़राअत, लाइफ स्टॉक की तरक्की पर बात। मोहसिन नकवी को ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस और मार्क टेलर के दस्तखत वाली क्रिकेट बॉल भी पेश की। निगरान वज़ीर आला पंजाब से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने 6वीं मरतबा वर्ल्ड कप जीतने पर ऑस्ट्रेलियावी हाई कमिश्नर और अवाम को मुबारकबाद दी। ऑस्ट्रेलियावी हाई कमिश्नर ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस और मार्क टेलर के दस्तखत वाली क्रिकेट बॉल भी पेश की। ऑस्ट्रेलियावी हाई कमिश्नर ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोहसिन नकवी मुस्तैद और मुतहर्रिक वज़ीर आला हैं। मीडिया पर दिन रात काम करते नजर आते हैं। मोहसिन नकवी को पाक्स का विजिट करते देख कर खुशी हुई। ऑस्ट्रेलियावी हाई कमिश्नर ने कहा कि पंजाब के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। ऑस्ट्रेलियावी हाई कमिश्नर ने लाहौर चिड़ियाघर के लिए कैंगरूज देने के लिए इक़दाम की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्मोक से निपटने के लिए तमाम तर इक़दाम कर रहे हैं। दोस्त मुल्कों के ताउन से स्मोक से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी हासिल कर रहे हैं। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, डेयरी डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में ऑस्ट्रेलिया के तजुर्बे और महारत से इस्तेफादा करना चाहते हैं। कमिश्नर लाहौर की हदायत पर इंसदाद स्मोक कार्रवाइयाँ 16,812 गाड़ियों के चालान, जबकि 3 करोड़ 29 लाख जुर्माना किया गया। जबकि मोहम्मद अली रंधावा ने लाहौर डिवीजन के तमाम DCs को हदायत की है कि इंसदाद स्मोक के इक़दाम पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। जबकि इजलास में कमिश्नर ने फसलों की बाकियात जलाने के खिलाफ किए गए एक्शन की रिपोर्ट भी तलब की। इंसदाद स्मोक कार्रवाइयों के दौरान 12,971 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किए गए हैं। IG पंजाब की सेंट्रल पुलिस ऑफिस में खुली कचहरी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने शहरियों और मुलाजमीन के मसाइल सुने, रिलीफ के बारे में अहकामात जारी किए। डॉक्टर उस्मान अनवर ने शहरियों की दरख्वास्तों पर मुतल्लिका सुपरवाइजरी अफसरान से रिपोर्ट तलब की। IG पंजाब का कहना था कि दौरान ड्यूटी SOPs की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफसरान और एहलकारों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। IG पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन और उनके अहलखाना की पेश करदा दरख्वास्तें भी सुनी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने मुलाजमीन की दरख्वास्तों पर मुतल्लिका ब्रांचों को मेरिट के मुताबिक फौरी रिलीफ का हुक्म देते हुए पेंशन, जज़ा सज़ा और रुख्सत समेत दीगर दरख्वास्तों को जल्द अज जल्द निपटाने का हुक्म दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की साबिक वज़ीर आला पंजाब मंजूर वट्टू से मुलाकात। मंजूर वट्टू की आयादत की और मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जबकि मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के माबैन बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अब्दुल अलीम खान और मियां मंजूर वट्टू ने मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। साबिक सूबाई वज़ीर और IPP के रहनुमा सैयद शमसाम अली बुखारी भी इस मौका पर मौजूद थे।
मेंबर कस्टम ऑपरेशन ज़ेबा हई अजहर की अफसरान के वक्त के हमरा एप्टमा हेडक्वार्टर आमद चेयरमैन एप्टमा पंजाब कामरान अरशद ने मेंबर कस्टम ऑपरेशन ज़ेबा हई अजहर का इस्तकबाल किया। एप्टमा मेंबरान को दरपेश मसाइल के लिए तफसीली गुफ्तगू की गई। मेंबर कस्टम ऑपरेशन ज़ेबा हई अजहर की कस्टम अफसरान के वक्त के हमरा एप्टमा हेडक्वार्टर आमद हुई, जबकि इस मौका पर वाइस चेयरमैन एप्टमा पंजाब अहमद शफी, इस्माइल खुरम और दीगर ने भी शिरकत की। चीफ कलेक्टर कस्टम लाहौर अरबाब सिकंदर और कलेक्टर कस्टम लाहौर अजमत ताहिरा और दीगर भी मौजूद थे। इस मौका पर चेयरमैन एप्टमा पंजाब ने एप्टमा मेंबरान को दरपेश मसाइल के हवाले से तफसीली आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब की स्मोक से बचाव के लिए मास्क के इस्तेमाल की हदायत। शहर की ताजर बरादरी की जानिब से फैसले की तायद। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद बट ने शालम मार्केट ताजरों में फेस मास्क तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब की स्मोक से बचाव के लिए मास्क के इस्तेमाल की हदायत, जबकि सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद बट ने शालम मार्केट ताजरों में फेस मास्क तकसीम किए। मुजाहिद मकसूद बट ने कहा कि ताजिर बरादरी फेस मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाए। जब तक स्मोक का खात्मा नहीं होता, मार्केटों में ताजिर और ख़रीदार फेस मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाए। स्मोक के तदारुक के लिए ताजिर बरादरी हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। एसपी हेडक्वार्टर्स की ज़ेर क़यादत इंटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस शोहदा क्रिकेट कप का आगाज़ कर दिया गया। इफ्तिताही मैच का एहतमाम पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस ग्राउंड में किया गया, जहां डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने दूसरे कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन और जाहिद महमूद गोंदल शोहदा T20 क्रिकेट कप का इफ्तिताह किया। टूर्नामेंट में कैपिटल सिटी पुलिस, एंटी राइट फोर्स समेत 6 मुख्तलिफ टीमें खेलेंगी। इफ्तिताही मैच में कैपिटल सिटी पुलिस टीम ने एंटी राइट फोर्स टीम को 21 रन से शिकस्त दे दी। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेर एहतमाम एक्सपो सेंटर में दूसरी सालाना आल पंजाब यूनिवर्सिटी इनोवेटिव एक्सपो का इनेकाद किया गया है। इनोवेटिव एक्सपो में पंजाब भर से ज़हीन तलबा ने कॉमर्स के हवाले से जदीद आइडियाज पेश किए, जिस पर शुरका दाद दिए बगैर ना रह सके। इस मौके पर सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर, रीजनल चेयरमैन फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद नदीम कुरैशी, वजीर मुमलिकत बराए सयाहत वसीर शाह, वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, चेयरमैन PHEC डॉक्टर शाहिद मुनीर समेत दीगर ने शिरकत की। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा ने कॉमर्स के हवाले से जदीद आइडियाज पर मबनी प्रोजेक्ट्स मुतारिफ करवाए। It's a two-point agenda. Women's gynae health and mental health is extremely important, and hospital's mission is to make healthcare accessible and affordable for everyone. चेयरमैन PHEC ने पंजाब हायर एजुकेशन की इस काविश को तालीम और कामयाबी की तरफ बड़ा अहम कदम करार दिया। आल पंजाब यूनिवर्सिटीज़ इनोवेशन एक्सपो मुनक्कद की गई है, जिसमें 450 जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च के नतीजे में वजूद में आए हैं, उनको एग्जिबिट किया गया, उनको शो केस किया गया। और इंडस्ट्रियलिस्ट जो डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, उनको यहाँ इन्वाइट किया गया। इनोवेटिव एक्सपो में यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स और डीन्स ने भी खसूसी शिरकत की। ऐसे ऐसे आइडियाज़ लेके आए हैं जो एक एक्सपो की शक्ल में, और उन्होंने अपने आइडियाज़ का पूरी दुनिया के सामने इजहार किया है। तकरीब के एहतताम पर गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान ने मेहमानाने खसूसी और जीतने वाली यूनिवर्सिटीज़ के तलबा में शील्ड्स और नकद इनामात तकसीम किए। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ उसवा फातिमा, सिटी 42।